अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया और आप लोग देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग। आज है मंडे का दिन, एक हफ्ते का आगाज भरपूर एनर्जी के साथ और इस होप के साथ कि आप सब लोग इस हफ्ते जो एम्स आपने सेट किए हैं वो आप लोग कंप्लीट करेंगे बाय हुक और बाय क्रुक। देखिए, सक्सेसफुल लाइफ का टिप यही होती है कि जो हम प्लान करते हैं कि ये चीज़ हमने इस हफ्ते करनी है, इस दिन करनी है, इस टाइम पे करनी है तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, वही इंसान सक्सेसफुल होता है जी। इसी तरह हर रोज़ टाइम पे हम आपके सामने हाजिर होते हैं। आज के शो का फॉर्मेट हम आपको बताते चले। आपको पता है सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास होंगी फरहाना मिर्ज़ा और वो करेंगी एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज से वापस आप भी करके जब वापस आएंगे तो हमारे पास होगी हेल्दी मॉर्निंग टिप। और आज हेल्दी मॉर्निंग टिप जो है वो बदहज़मी के बारे में है, इंडाइजेशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। बहुत सारे लोगों को होता है, ओल्ड एज में काफ़ी ये चीज़ों का इशू आता है, बट यंग एज में भी आ जाता है। तो आज हम बात करेंगे इंडाइजेशन पे। फिर उसके बाद हमारे पास होगा पोल ऑफ द डे। फिर पोल का एक सवाल आपके सामने रखा जाएगा जिसका जवाब आप लोग अपनी थिंकिंग पावर के अकॉर्डिंग हमें देंगे। जो आप करते हैं वो जवाब देंगे, सिर्फ मेड अप जवाब नहीं चाहिए हमें। इसके बाद आपको पता है एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट होता है, लियाकत सुल्तान साहब आज हमारे साथ मौजूद होंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारा मेडिकल सेगमेंट होगा। मेडिकल सेगमेंट में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करने वाले हैं, यानी ओल्ड एज केयर की, कि एक जो इंसान की एज प्रोग्रेस करती है तो किस किस तरह। अब इसका मतलब डायरेक्टली ये नहीं है कि मैं 60-70 के लोगों की बात कर रही हूँ। इवन आफ्टर 25, 30, 35, 40 हम एज वाइज बात करेंगे कि इस वक्त में अपनी केयर, उसके आगे अपनी केयर, उससे आगे अपनी केयर कैसे कैसे करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद आपको पता है बेस्ट 5 के सेगमेंट में हमारे पास होते हैं एक फेमस पर्सनालिटी। आज भी हमारे पास एक फैशन फोटोग्राफर मौजूद होंगे। नाम मैं आपको अभी रिवील नहीं करूंगी, आप पूरे शो के बीच में हमको ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv और फेसबुक पे जो हमारा पेज है www.facebook.com/ltv.tv, यहाँ पे भी आप आके हमसे बात कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा आसान तरीका, हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर आफिया का जो पेज है वो मैं डायरेक्टली ऑपरेट करती हूँ, वहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। इसके बाद आप जब कॉल करेंगे तो हम आपस में हम कलाम होंगे और डायरेक्ट हमारे व्यूज़ जो हैं वो एक्सचेंज होंगे। वक्त किस चीज़ का हो चुका है आपको पता है? वक्त हो चुका है फरहाना मिर्ज़ा के पास जाने का। वो हमारा वेट कर रही है, वो एक्सरसाइज करवाएंगे आपको। आप एक्सरसाइज कीजिएगा, वापस आइएगा, बहुत सारी बातें करनी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फरहाना मिर्ज़ा और आज आप मुझे देख रहे हैं बेंच के ऊपर। इसका मतलब ये है कि आज जो मैं वार्म अप करूँगी और स्ट्रेचिंग भी करूँगी और जो अपर बॉडी वर्कआउट करूँगी वो सारा का सारा टोटल फोकस होगा बेंच के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट। आपने क्या करना है, अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, चेस्ट आउट, टमी इन, हिप्स इन, सही है। अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स के करीब रखेंगे, सही है। और वार्म अप करना है आपने इस तरीके से 4 स्टेप। जैसे आपने देखा है कि मैं खड़े होकर देती हूँ, ये इस वक्त मैं बेंच के ऊपर कर रही हूँ। अगर आपके पास बेंच नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप इसी एक्सरसाइज को आप चेयर के ऊपर भी कर सकते हैं। ये जो मैं वार्म अप कर रही हूँ ये सीने सिटीजन आराम से इसको फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई किसी किस्म का भी कोई कबाहत नहीं है करने में, ठीक है। ये आप आराम से चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं। और इसी तरह से आपने लेफ्ट से स्टार्ट करना है। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसी तरह से आपने इस वार्म अप जो मैं कर रही हूँ इसको आपने कम से कम 15 से 20 दफ़ा करना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और इसी तरीके से 15 से 20 दफ़ा करना है लेफ्ट टू राइट, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी लेग को इस तरीके से करना है, अप एंड डाउन, थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाएंगे और फिर पीछे की तरफ लेकर आएंगे, स्ट्रेच करेंगे, फिर बेंड करेंगे और ज़मीन से टच करेंगे, सही है। और इसी तरीके से लेफ्ट लेग पे भी थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे और फिर नीचे रखेंगे पैर। ना अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन एंड साइड चेंज, अप डाउन अप डाउन अप डाउन एंड
फ्रंट, फ्रंट। अब आप नोट कर होंगे कि मैं अपना ज़मीन पे पैर नहीं रख रही हूँ, टोटली मेरा जो पैर है वो ऊपर सामने की तरफ जा रहा है। इसी तरह से लेफ्ट लेग, इसी तरीके से आपने इन एंड आउट करना है, इन एंड आउट। एंड साइड चेंज, इन एंड आउट। इसी तरीके से मैंने आपको वार्म अप किया। अब मैं आपको स्ट्रेचिंग बताऊंगी। आपने थोड़ा सा वी शेप रखना है, साइड की तरफ हाथ रखना है। ठीक है, ये स्ट्रेचिंग भी मैंने आप बेंच पे ही कर रही हूँ आज, वार्म अप भी बेंच पे किया है, स्ट्रेचिंग भी बेंच पे हो रही है आज। ना अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने अपर बॉडी वर्कआउट करना है, यानी कि आज आपने फोकस करना है अपने शोल्डर, अपने चेस्ट को। तो उसके लिए आपको बिल्कुल अगेन आपने बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, ठीक है, और हिप्स के करीब अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखना है और इन एंड आउट। आप नोट कर रहे होंगे इस वक्त कि मेरा जो है वो शोल्डर जॉइंट्स और ये ट्राइसेप के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस है। बेहतरीन एक्सरसाइज है अपर बॉडी वर्कआउट के लिए। इसी तरह से आपने अगेन वापस इसी पोजीशन में आना है और एक टांग को आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, सही है। और इसी तरह से आपने लेफ्ट लेग को फ्रंट की तरफ स्ट्रेट बाहर निकालना है। और ये आपने इस तरह से करना है। इसके अलावा व्यूअर्स पुशअप भी आप बेंच के ऊपर बड़ा इजीली कर सकते हैं। आपने क्या करना है, पीछे अगर कोई दीवार है तो उसकी सपोर्ट ले लेनी है, अदरवाइज आपने अपनी टो पर आना है, जैसे आपने मुझे देख रहे होंगे। आपने अपनी दीवार का सहारा ले लेना है या फिर टो पे अपने आप को रखना है, ठीक है। शोल्डर्स अप एंड डाउन। बेंच से क्या होता है कि आपको पुशअप करने में थोड़ी सी ज़रा आसानी हो जाती है। ये आपने पुशअप्स जो है वो करने हैं कोई 8 से 10 दफ़ा, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना स्टेमिना है। और बेंच से ये होता है कि आपको ज़रा सपोर्ट मिल जाती है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे वेट्स भी मौजूद हैं। आपने क्या करना है, अपने दोनों पैरों को अपने बेंच के अंदर फंसा लेना है, सही है, और वेट्स के साथ लेट जाना है। आपने वेट्स लेने हैं 1-1 kg का, या आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना स्टेमिना है। आप 2 या 3 kg का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं 3 से ज़्यादा का रिकमेंड नहीं करती, सही है। आपने चेस्ट के लेवल तक आना है। आपके दोनों पैर जो है वो बेंच के अंदर फंसे हुए हैं, सही है, और आपने बिल्कुल स्ट्रेट ले जाना है। अपनी नीज, अपने एल्बोज को जो आपने लॉक रखना है, अप एंड डाउन करना है, बाहर की तरफ निकालना है, शोल्डर लेवल पर रखना है। ये एक्सरसाइज आपने 12 से 15 दफ़ा करनी है। उसके बाद होल्ड करना है एंड चेंज। शोल्डर लेवल तक लेके आना है। बेहतरीन एक्सरसाइज है आपके शोल्डर्स के लिए, आपके चेस्ट के लिए, बाइसेप, ट्राइसेप, सब चीज़ें स्मॉल इसमें इन्वॉल्व हैं। नाउ अप एंड डाउन। एंड होल्ड। इसके बाद अपने हाथ को नीचे लेके जाना है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ वी शेप बनाएंगे। ओके, ये भी आपने एक्सरसाइज करनी है 12 से 15 दफ़ा, ठीक है। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके अपने स्टेमिना के ऊपर कि आपके कितना इसको हाई लेके जा सकते हैं।
ओके व्यूअर्स, मैंने आज आपको बताया कि अपर बॉडी वर्कआउट मैंने आज किस तरीके से बेंच के ऊपर किया है, वार्म अप किया, स्ट्रेचिंग की, साथ ही साथ मैंने आपको पुशअप्स भी बताए और डिफरेंट अपर बॉडी वर्कआउट वेट्स के साथ भी बताए। मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर अपने घर पे ट्राई करेंगे और इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेंच अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप जो है वो चेयर के ऊपर भी कर सकते हैं। वार्म अप जो था वो मैंने सीनियर सिटीजन को फोकस रखते हुए आज किया था। तो अब मैं स्ट्रेचिंग करती हूँ। एंड साइड चेंज। चूँकि आज मैंने वेट्स का इस्तेमाल भी किया था तो मैं अपने हाथों को भी स्ट्रेच करूँगी। जिस चीज़ के ऊपर आपका वर्कआउट होता है उन मसल्स को आपने ज़रूर रिलैक्स करना है। जैसे आज मैंने अपने शोल्डर्स को कर रही हूँ क्योंकि शोल्डर पे मैंने वर्कआउट किया था। ठीक है, अगेन स्ट्रेच। ओके व्यूअर्स, इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी एब्डोमिनल की एक्सरसाइजेस के साथ, जो कि अगेन मैं बेंच के ऊपर करूँगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।